नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर देखिए सामने आ रही है और ये खबर है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की। महामंडलेश्वर माँ भवानी नाथ वाल्मीकि जी का ये जो बुलंदशहर है ये पैतृक गांव सैकड़ा, थाना चोला चौकी, जिला जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर माँ भवानी नाथ वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 1972 में। माँ भवानी नाथ जो है ये एक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है और बड़े लेवल पर इनका एक रुतबा है। माँ भवानी नाथ हमेशा वाल्मीकि समाज की और शोषित वंचित लोगों की हमेशा पुरजोर आवाज़ उठाती रही है और उनसे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित भी हैं। लेकिन उन्हीं माँ भवानी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन माँ भवानी किसी को भी ये बात नहीं बताती। आखिर वो घटना क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, उनका पैतृक गांव है, यानी उनका खुद का गांव है और उनकी खुद की ज़मीन है। तो उन्होंने सोचा कि अपने पैतृक गांव को, क्योंकि माँ भवानी नाथ जो है वो दिल्ली में रहती हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर ये संकल्प लिया कि अपने पैतृक गांव में वो अपने टूटे फूटे घर को, कच्चे घर को जो है वो पक्का करेंगी। तो वो अपने लगता है कि गांव में कुछ ही घर वाल्मीकि समाज के हैं और उनके लिए ना तो कोई मंदिर है और ना उनके लिए कोई धर्मशाला है जिसमें वो अपनी बच्चों की शादी कर सके। माँ भवानी नाथ ने अपनी मेहनत की आय में से लाखों रुपया लगाकर उसका निर्माण शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ सन्यासी जूना अखाड़े से, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से। मैं अपने पैतृक गांव सिकेड़ा, थाना चोला चौकी, जिला बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। यहाँ 1972 में मेरा जन्म हुआ और मैं यहाँ पे पैदा हुई। मैं एक जन्म से किन्नर हूँ और फिर उसके बाद हम दिल्ली चले गए और मैं आज अपने बाप की 10 साल के बाद मृत्यु हो चुकी थी। उनकी 10वीं वर्षगांठ बनाने यहाँ पे आई थी मृत्यु की, क्या वो सब कहते हैं पुण्यतिथि मनाने आई थी। और यहाँ पे मेरे थोड़ा सा मेरे बाप का ही मकान है, पैतृक मकान है, जो मिट्टी से बना था। मैंने इसे तोड़ के बनाया है दोबारा, क्योंकि एक औलाद होने के कारण मैं अपने बाप का मकान बना सकती हूँ। ये मेरा जन्म सिद्धि का अधिकार था। ये चबूतरा हमारी ज़मीन पे था। यहाँ पे हमारे समाज में मंदिर नहीं था, क्योंकि पूरा जन्म तो मैंने देख लिया मंदिर नहीं था। मंदिर मैंने बनाया और ये अपने पल्ले से बनाई। उसके बाद इधर के दबंग कुछ जाटों ने इस मंदिर का ऐतराज़ किया। यहाँ पे मैंने चबूतरा बनाया, जिस चबूतरे को इधर के एक लाला दुष्यंत और लाला ने इसे तोड़वा दिया है। ये मेरा चबूतरा तोड़वाया गया है और यहाँ मैंने पानी की पाइपलाइन दी गई थी, इसको भी निकलवा दी गई है। ये योगी जी से मैं कहती हूँ कि ये सरकार हिंदुओं की है तो हम हिंदू हैं, तो ये जाट लोग हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर क्यों रहे हैं? ये मैंने क्या गलत करा समाज के लिए बना के, जो मेरे साथ ये करा जा रहा है? ये गुनाह मैंने इसीलिए करा है कि मैं एक दलित की औलाद हूँ। ये कोई जाट करता, कोई पंडित करता तो उसका चलता, क्योंकि एक दलित ने करा है। मुझे जबरन, मेरे को कहते हैं ना, सरकारी रोड पे दरवाजा निकालने से रोका जा रहा है। उन्होंने मुझे 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के अंदर इसे बंद कर लीजिए, नहीं तो तुम्हारे साथ हम अच्छा नहीं करेंगे। तो जबरन मेरा खुला हुआ गेट सरकारी रोड पे से डंडे लाठी के जोर पे मुझ पे कल दबाव बना के बंद करवाया जा रहा है और मैं बंद करवा रही हूँ। और मैं योगी जी से कहती हूँ कि सरकारी रोड भी उनकी पर्सनल है, उन्होंने इधर भी हमें बनाने की इजाज़त नहीं दी और ये मैंने गेट बनाया था और ये आज मुझसे बंद करवाया जा रहा है। ये भी जबरन बंद करवाया जा रहा है। कल को मैं सुसाइड हो जाता है या मेरी कोई हत्या होती है तो उसके 2 जने हैं, एक मीनू जाट और दूसरा दुष्यंत उर्फ लाला। इन दोनों से मुझे अपनी जान का भी खतरा है, क्योंकि दबंग लोग हैं। इन्होंने लाठी डंडे के जोर पे मेरे साथ ये कर रहे हैं। थाने पुलिस में भी रिपोर्ट करते हैं, उल्टा मेरे खिलाफ ही करते हैं। एक हिंदू होने का, एक किन्नर होने का इस देश में मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। योगी जी इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड वगैरह कुछ कर लूँगी। कल फिर उसके बाद बड़ा लफड़ा हो जाएगा। बस इतना ही आपसे हाथ जोड़ के। अभी निर्माण जो है वो चल रहा है, काम चल रहा है। ये लगभग 3 महीने से जो है ये काम चल रहा है। और माँ भवानी नाथ की जब हमसे आज बात हुई है
तो उन्होंने बताया कि 3 महीने से वो लगातार संघर्ष कर रही है। उनका जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों मंदिर बना रही है और क्यों धर्मशाला यहाँ पर बना रही है। देखिए, ये एक लीगल जो प्रोसेस है और ये बिल्कुल वैध है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो माँ भवानी नाथ की पैतृक ज़मीन है, यानी उनके परिवार की है। उनकी दादा लाई जो है वो ज़मीन है, उनके नाम सब कागज़ भी है, डॉक्यूमेंट्स भी, हर चीज़ है उनके पास। लेकिन जो गांव के जो दबंग लोग हैं कुछ, वो उनको वो काम नहीं करने दे रहे हैं और वो लगभग 3 महीने से उन्हें परेशान कर रहे हैं। वहाँ के जो दबंग लोग हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हें मारने तक वो वहाँ पर पहुँच गए, लाठी डंडों के साथ पहुँचे हैं। और उनके साथ में कुछ किन्नर समाज के जो और भी लोग रहते हैं, 3-4 लोग रहते हैं उनके साथ में, जो कि उनका एक संगठन है, ग्रुप है। तो वो लोग जो है वो डर गए कि कभी वो उन्हें मार ना दे, तो उन्होंने अब समाज में इस बात को लाया। उनके साथ ये चल रहा है। भवानी नाथ ने बताया कि वो थाने में गए, लेकिन उनसे पहले जो वो लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, जाट समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने उनकी एफआईआर को दर्ज करा दिया और पुलिस जो उनकी एफआईआर पर जो है वो काम कर रही है। माँ भवानी नाथ शेड्यूल कास्ट है, ऐसी कम्युनिटी से आती है और पुलिस ने ये संज्ञान तक नहीं लिया कि माँ भवानी नाथ इतना बड़ा किन्नर अखाड़ा चलाती हैं। उनसे ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर उन पर बीत क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये संज्ञान लेना चाहिए जाकर, या माँ भवानी नाथ को खुद बुलाए पुलिस और उनको प्रोटेक्शन दे, क्योंकि उनको जान माल का पूरा खतरा है। क्योंकि जो घर तक लोग उन्हें मारने आ सकते हैं, तो रास्ते में या कहीं भी उनके साथ कोई भी हरकत या कुछ भी कर सकते। बुलंदशहर की पुलिस जो है इसकी पूरी जिम्मेदार होगी, क्योंकि माँ भवानी नाथ की ना तो कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो विरोधी लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो उनकी अपील पर जो है वो कार्रवाई इन्हीं के ऊपर जो है वो की जा रही है। तो ये था पूरा मामला, आपने देखा। लेकिन इस मामले में अब कूद पड़ेगा समाज, अब आएगा पूरा दलित समाज, क्योंकि माँ भवानी नाथ एक जानी पहचानी और एक बहुत अच्छी समाज सेवी है, जो कि अपनी कमाई का हिस्सा बच्चों में, गरीब बच्चियों की शादी, समाज की सुविधाओं पर अपनी पूरी जीवन भर की कमाई जो है वो आज तक लगा चुकी है और लगा भी रही है। तो ऐसे लोगों का साथ जो है वो पुलिस को भी देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए। और यहाँ तो जागो समाज चैनल माँ भवानी के साथ में पुरजोर खड़ा है और पुरजोर लड़ाई हम लड़ेंगे। अब ये लड़ाई दिल्ली से शुरू करेंगे और फिर देखते हैं ये लड़ाई कहाँ। इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।